नमस्कार दोस्तों। आप सभी का मेरे चैनल कहानी मैजिक मैं आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सब ठीक और तंदुरुस्त होंगे। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। भूतिया गांव। एक डरावनी कहानी। एक सुनसान रास्ता जहां मुख्य पात्र गांव की ओर जा रहा है। चारों ओर घना जंगल और अजीब सी खामोशी। अमावस्या की रात थी। चंद्रमा के दर्शन नहीं हो रहे थे और घना कोहरा हर चीज को ढक चुका था। विक्रम एक पुरानी टूटी फूटी सड़क पर अपनी बाइक चलाते हुए भैरवपुर नामक गांव की ओर बढ़ रहा था। यह गांव पिछले कुछ महीनों से रहस्यमय घटनाओं का केंद्र बना हुआ था। कई रिपोर्ट्स और स्थानीय कहानियों के अनुसार वहां रात के समय भूत प्रेत दिखाई देते थे। विक्रम, जो एक लेखक और फोटोग्राफर था, इन कहानियों की सच्चाई जानने के लिए गांव जा रहा था। जैसे ही वह गांव के करीब पहुंचा, उसे एक अजीब सी खामोशी महसूस हुई। पेड़ों के पत्ते भी हवा में हिलना बंद कर चुके थे। सन्नाटे को तोड़ने वाली सिर्फ उसकी बाइक की गड़गड़ाहट थी। गांव में प्रवेश करते ही डरावना माहौल और गांव वालों का अजीब व्यवहार। भैरवपुर में कदम रखते ही विक्रम ने महसूस किया कि यह गांव बाकी गांवों से अलग था। यहां के घर पुराने और जर्जर थे। गांव के रास्ते पर एक भी व्यक्ति नहीं दिख रहा था। एक घर के दरवाजे के पास बैठी एक बूढ़ी औरत ने उसे घूरते हुए देखा। उसकी आंखों में गहरी उदासी और डर का मिश्रण था। विक्रम ने पास जाकर उससे बात करनी चाहिए, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह जल्दी से घर के अंदर चली गई और दरवाजा बंद कर लिया। रात के समय गांव में रहस्यमय घंटी की आवाज और अजीब घटनाएं। विक्रम ने रात को गांव के एक छोटे से खाली मकान में रुकने का फैसला किया। वह अपनी डायरी में नोट्स लिख ही रहा था कि तभी उसे एक तेज घंटी की आवाज सुनाई दी। घंटी की आवाज पास के एक पुराने शिव मंदिर से आ रही थी। विक्रम ने अपनी टॉर्च उठाई और मंदिर की ओर बढ़ा। रास्ते में उसने उसने महसूस किया कि कोई उसका पीछा कर रहा है। जब उसने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। शिव मंदिर की सच्चाई, एक खंडहर मंदिर और उसके अंदर के डरावने दृश्य। मंदिर का दरवाजा टूटा हुआ था। अंदर घुप अंधेरा था। दीवारों पर अजीब निशान और सूखे खून के धब्बे थे। मंदिर के बीचों बीच एक टूटी हुई मूर्ति पड़ी थी। विक्रम ने वहां कुछ कागज के टुकड़े देखे जिन पर संस्कृत में कुछ लिखा था। तभी अचानक हवा का झोंका आया और उसके कैमरे की फ्लैश अपने आप जलने लगी। यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है, किसी ने गहरे और भयानक स्वर में कहा। विक्रम ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। गांव के बुजुर्ग का रहस्योद्घाटन। गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति से बातचीत जो गांव के अतीत के बारे में बताता है। अगली सुबह विक्रम ने गांव के एकमात्र जीवित बुजुर्ग रामलाल से मिलने का फैसला किया। रामलाल ने बताया, भैरवपुर पर यह श्राप तब से है जब से यहां के जमींदार ने अपनी हवेली में नरबली दी थी। उनकी आत्माएं इस गांव में फंसी हुई हैं। उन्होंने विक्रम को चेतावनी दी, यहां रात में मंदिर और झील के पास मत जाना। वहां जो दिखाई देता है वह जीवित नहीं होता। हवेली में छिपा अतीत, एक पुरानी हवेली और उसके अंदर छुपे रहस्यमय सुराग। विक्रम ने हवेली जाने का फैसला किया। वह खंडहर हो चुकी हवेली में दाखिल हुआ। वहां चारों तरफ मकड़ी के जाले और धूल जमी हुई थी। एक कमरे में उसने एक पुरानी तस्वीर देखी। तस्वीर में जमींदार के साथ कुछ बच्चे खड़े थे। बच्चों के चेहरों पर डर साफ झलक रहा था। पास में एक डायर पढ़ते ही विक्रम को पता चला कि इन बच्चों को बलि के लिए चुना गया था। झील का खौफनाक सच। झील के पास की डरावनी घटनाएं और आत्माओं का प्रकट होना। उस रात विक्रम झील के पास गया। झील की सतह पर कोहरा फैला हुआ था। अचानक झील से चीखने की आवाजें आने लगीं। विक्रम ने देखा कि पानी में सफेद साए तैर रहे थे। उनमें से एक साया विक्रम के पास आया और बोला, हमें मुक्त करो, यह श्राप तोड़ो। विक्रम को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। श्राप तोड़ने का प्रयास नायक आत्माओं को मुक्त करने की कोशिश करता है।
झील के पास एक पुरानी मूर्ति गड़ी हुई थी जो श्राप को तोड़ने की चाबी थी। विक्रम ने उस मूर्ति को खोजने के लिए पानी में उतरने का फैसला किया। जैसे ही उसने मूर्ति को छुआ, झील में भयंकर हलचल शुरू हो गई। आत्माएं चीखने लगीं और झील का पानी खून जैसा लाल हो गया। श्राप का अंत, मूर्ति का उपयोग और आत्माओं की मुक्ति। विक्रम ने मूर्ति को मंदिर में जाकर स्थापित किया। तुरंत ही एक तेज रोशनी फैली और आत्माएं उस रोशनी में विलीन हो गईं। मंदिर के दीवारों पर बने खून के धब्बे गायब हो गए और एक शांतिपूर्ण माहौल बन गया। गांव की नई शुरुआत, गांव में शांति और नायक की विदाई। अगली सुबह भैरवपुर एक नया गांव बन चुका था। लोग बाहर आकर अपने काम में लग गए। रामलाल ने विक्रम को धन्यवाद दिया। विक्रम ने अपनी बाइक उठाई और गांव को अलविदा कहते हुए वापस लौट गया। उसके पीछे सूरज की पहली किरण गांव को रोशन कर रही थी। कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।